परम आदरणीय डॉक्टर आर एस मेहता सर को सादर प्रणाम। सम्माननीय सीनियर्स, डॉक्टर्स, मित्रों, अमेरिका निवासी मेरे मित्र डॉक्टर पराग मेहता, जो डॉक्टर आर एस मेहता के सन हैं, मिस्टर दीपक मेहता, आप सभी का मेहता सर के 100वें जन्मदिन समारोह में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने मन की बात आपके समक्ष रखूं, मैं सिर्फ दो बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं जो भी आज हूं, मेहता सर के कारण हूं। मुझे आशीर्वाद मेरे मदर फादर का मिला, पर डॉक्टर मेहता साहब का आशीर्वाद आज तारीख तक भी मुझे मेरे साथ है। और मेहता साहब की कृतज्ञता के लिए, इस कृतज्ञता के लिए मैं अपना भाव व्यक्त करना चाहता हूं। जो दूसरा मेरा पॉइंट है शेयर करने का, कि आज का दिन मेरे लिए अनलक्की डे भी है, मोस्ट लक्की डे भी है। अनलकी क्यों? पिछले बर्थडे से मैं सोच रहा था कि मैं इस बर्थडे पे मेहता साहब से व्यक्तिगत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाऊंगा, पर कुछ अपरिहार्य कारण से मैं नहीं जा सका। पर मेरी किस्मत इतनी जोरदार थी कि एक कर्मयोगी, उदार मना हमारे इंदौर के डॉक्टर विनोद भंडारी साहब ने मेरी इस किस्मत को बदल दिया। और मुझे आज अभी ऐसा लग रहा है जैसे एक चार्टर विमान न्यूयॉर्क पहुंच के मेहता साहब से आशीर्वाद लेने पहुंच गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद भंडारी सर, डॉक्टर मंजूश्री भंडारी मैडम, और साथ में इस चार्टर विमान के जो पायलट है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा, मिस्टर हिमांशु, प्लीज कम। ये आप इस विमान के पायलट है जो हम अमेरिका जो है यहाँ पहुंच पाए हैं, मिस्टर हिमांशु, जो कि ट्रांसमिशन के एक्सपर्ट हैं। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, और मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे कि मन के भाव व्यक्त करने आया हूं। मैं कुछ समय अधिक ले सकता हूं। मैं भंडारी साहब से इजाजत तो मैंने ले चुका हूं, पर आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से मैं पुनः एक इजाजत चाहूंगा कि 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगे तो मुझे जरूर सुनिएगा। पुनः कहूंगा, सम्मानीय डॉक्टर, सीनियर्स, मित्रों, आप सभी का पुनः अभिनंदन। आज हम ऐसे महान व्यक्ति के जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने न केवल मेरे जीवन को बल्कि अनेक डॉक्टर्स के जीवन को प्रभावित किया है। डॉक्टर आर एस मेहता साहब एक ऐसी विरल प्रतिभा के धनी हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और समर्पण से हम सभी को प्रेरित किया है। सर, आप हमारे जीवन निर्माता हैं और आज आपका 100वां जन्मदिन मनाने की खुशी हम सबके मन में है। और इस जन्मदिन पर भाव व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं को अति सम्मानित महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर मेहता सर को मैं एक ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में जानता हूं जो हमेशा समय से आगे रहे हैं। ये आज भी सर हमेशा समय से आगे चलने की कोशिश करते हैं। मेरे से कई बार पूछते हैं क्या पढ़ा लेटेस्ट। सन 1985 में मेरे एमडी करने के पश्चात, जब इंदौर में कार्डियोलॉजी से संबंधित टेक्नोलॉजी इतनी स्थापित नहीं हुई थी, सिर्फ चौइथराम हॉस्पिटल में थी, मेहता साहब ने मुझे नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी के लिए प्रेरित किया एवं स्वयं बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे के न्यूरोसर्जन डॉक्टर भगवती साहब के माध्यम से मुझे इको, कलर डॉपलर, टीएमटी, होल्टर ट्रेनिंग दिलवाने में सहयोग किया। मैंने उसके पश्चात इंदौर में एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी चालू किया, तो मेहता साहब ने मुझे बुला के कहा कि देख, टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर है, पर क्लिनिकल मेडिसिन को मत छोड़। चिकित्सा विज्ञान में बेसिक क्लिनिकल डायग्नोसिस को तकनीकी माध्यम से आपने सिद्ध किया। भले ही वो क्लिनिकल डायग्नोसिस करते थे, पर तकनीकी से भी उतने ही जुड़े हुए थे। एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग एवं सामंजस्य की जो दिशा मेहता साहब ने दी है, वो आज भी अनुकरणीय है, आज भी क्लिनिकल डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन के साथ में काम आती ही है। इसके अलावा जो क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स के बारे में जो सर ने हमें सिखाया है, चाहे वो कई प्रकार की बीमारियां हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो,
न्यूरोपैथी हो, न्यूरोलॉजिकल लोकलाइजेशन हो, फीवर हो, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन हो, रेस्पिरेटरी साइंस हो, मर्मर्स हो, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो, ट्रेमर्स हो, क्या नहीं, उन सब के बारे में, अनेकों अनेक बीमारियों के बारे में सर ने हमें क्लिनिकल एनालिसिस करना सिखाया, जो कि आज के युग में भी प्रासंगिक है। आज की तारीख में हर रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है कि टू बी रिलेटेड इन व्यू ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग्स। जब प्रत्येक दिन हमें मेहता साहब की याद आती है, यही नहीं, उनकी उनकी जीवन शैली में, अनुशासित जीवन शैली के अलावा मैंने धर्म के सिद्धांतों को भी पालन करते हुए देखा। कैसे धर्म के सिद्धांत? अहिंसा के तो वो पुजारी थे, इतने लोगों को जीवन दान दिया। अस्तेय एवं सत्य, झूठ एवं चोरी बहुत घृणा करते थे। झूठ अगर किसी ने बोला सर को बिल्कुल सहन नहीं होता था। अपरिग्रह, पूरी लाइफ मेहता साहब ने सीमित साधनों में अपना जीवन यापन किया। कभी भी एक्स्ट्रा चीज ना उनके ऑफिस में, ना घर में, ना कभी नहीं रखते और आज भी नहीं रखना चाहते। और अनेकांतवाद, अनेकांतवाद ये एक ऐसा धार्मिक सिद्धांत है जो दूसरे के विचारों को सम्मान देता है। डॉक्टर मेहता सर जब किसी से ओपिनियन लेते थे, किसी दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेते थे, तो वे उसके विचारों का सम्मान देते हुए हर पॉइंट पे डिस्कस करते थे। सीटी, एमआरआई, इको, डॉपलर, कई तरह की पेट स्कैन की कई तरह की रिपोर्ट मरीज से लेके वो उससे संबंधित डॉक्टर के पास खुद चर्चा करने जाते थे। ये शिवराम, डॉक्टर शिवराम को मालूम होगा, कई बार वो उनकी क्लिनिक पर भी पहुंचे। डॉक्टर मेहता साहब के व्यक्तित्व में ज्ञान, कर्म एवं सेवा की ऐसी त्रिवेणी प्रभावित होती रही, जिसमें मेडिकल छात्र हो, डॉक्टर हो या रोगी हो, वह अवगाहन कर कर पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। आपकी विशेषज्ञता, आपकी दूरदर्शिता एवं नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाया। उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन एवं जीवन काल में अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पेशेंट की डायग्नोसिस में भी हार नहीं मानते थे, किताबें टटोलते थे, जर्नल्स देखते थे और उसका आंसर ढूंढते थे। उनकी दृढ़ता, मेहनत और लगन ने उन्हें चिकित्सा जगत में सफलता की नई और सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और इस उपलब्धि का श्रेय उनके व्यक्तित्व में निहित अनुशासन, विद्वत्ता, सत्य, सरलता एवं त्याग की भावना। डॉक्टर के पेशे को आम जन बहुत आदर और विश्वास के साथ देखते हैं। डॉक्टर मेहता साहब ने अत्यंत गरिमा और जिम्मेदारी से उस विश्वास को ताउम्र यानी कि आज तक निभाया है और जिया भी है। आज भी वे मेडिकल नॉलेज से अपडेटेड हैं। रोजाना न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं आज भी मेहता साहब। ऐसे कर्मयोगी डॉक्टर मेहता साहब को उनके जन्मदिन पर कुछ कहना वस्तुतः सूर्य को दीपक दिखलाना। बंधुओं, पत्थर स्वयं प्रतिमा नहीं बनता, शिल्पी उसे बनाता है। कोरा कागज स्वयं चित्र नहीं बनता, चित्रकार उसे बनाता है। और शिष्य कभी ज्ञानवान नहीं बनता, गुरु ही उसे बनाते हैं, गुरु ही उसे बनाते हैं। इसीलिए ये कहावत आज भी चरितार्थ होती है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाई, बलियारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। आदरणीय मेहता सर, आपके पावन सानिध्य में हमने जो कुछ सीखा, अनुभव किया और पाया, उसका शब्दों में वर्णन नहीं, वरन उससे कई गुना ऊंचाई पर आप एवं आपका व्यक्तित्व विराजित है। क्या छिपा है मेहता साहब के व्यक्तित्व में? एक बहुत गहराई की बात है। क्या छिपा है मेहता साहब के व्यक्तित्व में, ये जानना चाहिए कि दक्षता प्राप्त कर, प्रोफेशन में या आपके एजुकेशन की दक्षता प्राप्त कर समाज में व्यावसायिक रूप से सफलतम सिद्ध हो जाने से कहीं अधिक और आदर्श स्थिति है अपनी श्रेष्ठता को सहज रूप से मानव कल्याण के लिए समर्पित कर देना। और मेहता साहब आज तक समर्पित है हम सबके लिए। और दूसरा जो मेहता साहब का व्यक्तित्व में है, वो है अपने अर्जित कौशल के द्वारा जो व्यक्ति समय और समाज के लिए अपरिहार्य बन जाते हैं, उनके जीवन की सार्थकता अनुपम है। डॉक्टर मेहता साहब ने इस सार्थकता को सिद्ध किया है, अतः वे प्रणम्य हैं। हमें भी ये शिक्षा जरूर लेना चाहिए।
दो लाइन में सिर्फ अभी पराग और दीपक के लिए बोलना चाहूंगा। ठीक। आदरणीय मेहता सर के शतायु होने और आज भी ऊर्जा से भरपूर रहने का श्रेय उनके सुपुत्र डॉक्टर पराग मेहता जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और दीपक मेहता को अथक सेवा समर्पण, इनके यह श्रेय उनकी अथक सेवा समर्पण और देखरेख को जाता है। आंटी जी के स्वर्गारोहण के पश्चात जिस प्रकार परिवार ने उनका स्नेह पूर्वक ध्यान रखा है वह न केवल अनुकरणीय है बल्कि संतान की सच्ची श्रद्धा और कर्तव्य परायणता का उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। हम परिवार द्वारा दी गई सेवा भावना की हृदय से अनुमोदना एवं प्रशंसा करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रिय गुरु, मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मेहता सर को सदैव स्वस्थ, सक्रिय और प्रसन्न बनाए रखा है। समय हो गया है, अंतिम 1 मिनट और आपसे ले रहा हूं। मैं मेरे पिता तुल्य, 1 मिनट और, मैं मेरे पिता तुल्य मार्गदर्शक एवं गुरु डॉक्टर आर.एस. मेहता साहब को फिर से पुनः 100वें जन्मदिन पर बधाई देता हूं। आपसे सीखी हुई बातों को आगे भी याद रखूंगा, हम सब याद रखेंगे और आपके सिद्धांतों को अपनाते रहेंगे। मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से नतमस्तक हूं कि उसने डॉक्टर मेहता साहब को शतायु होने का आशीर्वाद प्रदान किया है। अब हम ईश्वर से उनके दीर्घायु होने और प्रसन्न रहने का आशीर्वाद चाहते हैं। आदरणीय मेहता सर, आपसे निवेदन करूंगा, एक निवेदन मेहता सर से है कि हम सब शिष्यों को, शिव चिंतकों को सही जीवन शैली की टिप्स प्रदान करके लाभान्वित करें। और अंतिम लाइन है, मुझे मेरे पूरे जीवन काल तक, मुझे मेरे पूरे जीवन काल तक आपका मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त होता रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। सादर चरण स्पर्श। मैं आपसे माफी भी मांगता हूं सभी से, कुछ एक्स्ट्रा समय लिया मैंने। धन्यवाद।